एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहां हम ध्यान केंद्रित कर सकें और आराम से पढ़ सकें। तो चलिए जानते हैं कि एक अच्छा अध्ययन वातावरण कैसा होना चाहिए। पहली बात, शांति। एक अच्छा अध्ययन स्थान वह होता है जहां शोर शराबा कम हो। जब आप पढ़ाई कर रहे हों तो टीवी, रेडियो या कोई भी तेज आवाज नहीं होनी चाहिए। इससे आपका ध्यान भटकता नहीं है। दूसरी बात, प्रकाश। अध्ययन के लिए सही रोशनी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप दिन में पढ़ाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें। अगर रात में पढ़ाई कर रहे हैं तो एक अच्छी टेबल लैंप का उपयोग करें जो आपकी किताबों पर सही रोशनी डाल सके। तीसरी बात, आरामदायक कुर्सी और टेबल। जब हम लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं तो हमारी पीठ और गर्दन पर जोर पड़ता है। इसलिए एक आरामदायक कुर्सी और टेबल का होना बहुत जरूरी है ताकि आप सही मुद्रा में बैठकर पढ़ाई कर सकें। चौथी बात, साफ सफाई। आपका अध्ययन स्थान साफ और व्यवस्थित होना चाहिए। अगर आपका स्थान गंदा और अव्यवस्थित होगा तो आपका ध्यान भटकेगा और आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पांचवी बात, सभी आवश्यक सामग्री। जब आप पढ़ाई के लिए बैठें तो सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक सामग्री हो, जैसे कि किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि। इससे आपको बार बार उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बिना रुकावट के पढ़ाई कर सकेंगे। अब बच्चों, ये थी कुछ बातें जो एक अच्छे अध्ययन के शारीरिक पर्यावरण के दूसरे भाग में है। पिछले भाग में हमने शांति, रोशनी, आरामदायक कुर्सी और टेबल, सफाई और जरूरी सामान के बारे में सीखा था। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानेंगे जो आपके पढ़ाई के अनुभव को और भी अच्छा बना सकती हैं। पहली बात, ताजगी और हवा। जब आप पढ़ाई कर रहे हों तो कमरे में ताजी और साफ हवा का होना बहुत जरूरी है। अगर संभव हो तो खिड़कियां खोलें और ताजी हवा आने दें। इससे आपका दिमाग ताजा और तरोताजा रहेगा, जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। दूसरी बात, आरामदायक तापमान। पढ़ाई के लिए कमरे का तापमान भी महत्वपूर्ण है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड हो तो आपका ध्यान भटक सकता है। एक आरामदायक तापमान बनाए रखें ताकि आप बिना किसी परेशानी के पढ़ सकें। तीसरी बात, व्यक्तिगत स्पर्श। अपने पढ़ाई के स्थान को ऐसा बनाएं कि आपको वहां बैठकर अच्छा लगे। अपने पसंदीदा पोस्टर, चित्र या पौधे रखें। यह आपको एक सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा देगा। चौथी बात, पानी और हल्के नाश्ते। पढ़ाई के दौरान पानी पीते रहना बहुत जरूरी है। यह आपको हाइड्रेटेड रखेगा और आपकी एकाग्रता को बनाए रखेगा। साथ ही हल्के और के लिए शारीरिक पर्यावरण के तीसरे भाग में है। पिछले भागों में हमने शांति, रोशनी, आरामदायक कुर्सी और टेबल, साफ सफाई, जरूरी सामान, ताजगी, तापमान, व्यक्तिगत स्पर्श, पानी और हल्के नाश्ते और समय प्रबंधन के बारे में सीखा था। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानेंगे जो आपके पढ़ाई के अनुभव को और भी अच्छा बना सकती हैं। पहली बात, मोटिवेशनल बोर्ड। अपने अध्ययन स्थान पर एक मोटिवेशनल बोर्ड लगाएं, जिस पर आप अपने लक्ष्य, प्रेरणादायक कथन और टास्क लिख सकते हैं। यह बोर्ड आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आप क्यों पढ़ रहे हैं और आपके लक्ष्य क्या है। दूसरी बात, आराम का समय। लगातार पढ़ाई करने से थकान हो सकती है, इसलिए समय पर आराम करना बहुत जरूरी है। हर घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, जिसमें आप थोड़ा टहल सकते हैं, आंखें बंद करके आराम कर सकते हैं या हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तीसरी बात,
संगीत। अगर आपको पढ़ाई के दौरान संगीत सुनना पसंद है, तो हल्का और सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हैं। इससे आपका ध्यान केंद्रित रह सकता है और आपका मन भी खुश रहेगा। आज हम अध्ययन के लिए शारीरिक पर्यावरण के चौथे भाग में हैं। पिछले भागों में हमने शांति, रोशनी, आरामदायक कुर्सी और टेबल, साफ सफाई, जरूरी सामान, ताजगी, तापमान, व्यक्तिगत स्पर्श, पानी और हल्के नाश्ते, समय प्रबंधन, मोटिवेशनल बोर्ड, आराम का समय, संगीत, प्लानर या कैलेंडर और सकारात्मक माहौल के बारे में सीखा था। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानेंगे जो आपके पढ़ाई के अनुभव को और भी बेहतर बना सकती है। पहली बात, अच्छी बैठने की मुद्रा। सही तरीके से बैठना बहुत जरूरी है। गलत तरीके से बैठने से पीठ और गर्दन में दर्द हो सकता है, जिससे पढ़ाई में ध्यान भटकता है। हमेशा सीधे बैठें और अपनी कुर्सी को इस तरह से एडजस्ट करें कि आपकी पीठ पूरी तरह से सहारा पा सके। दूसरी बात, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। पढ़ाई के समय अपने मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दूर रखें। ये चीजें आपके ध्यान को भटकाती हैं और आपकी पढ़ाई में बाधा डालती हैं। तीसरी बात, रंगों का महत्व। अपने अध्ययन स्थान में हल्के और सुखद रंगों का उपयोग करें। आज हम अध्ययन के लिए शारीरिक पर्यावरण के पांचवें और बहुत महत्वपूर्ण भाग में हैं। पिछले भागों में हमने शांति, रोशनी, आरामदायक कुर्सी और टेबल, साफ सफाई, जरूरी सामान, ताजगी, तापमान, व्यक्तिगत स्पर्श, पानी और हल्के नाश्ते, समय प्रबंधन, मोटिवेशनल बोर्ड, आराम का समय, संगीत, प्लानर या कैलेंडर और सकारात्मक माहौल के बारे में सीखा था। अब हम कुछ और गहरी बातें जानेंगे जो आपके पढ़ाई के अनुभव को और भी बेहतर बना सकती हैं। पहली बात, ध्यान और योग। पढ़ाई से पहले और ब्रेक के दौरान ध्यान और योग करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह आपके मन को शांत करता है और तनाव कम करता है, जिससे आप ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। दूसरी बात, विजुअल लर्निंग। अपने अध्ययन स्थान में चार्ट्स, डायग्राम्स और माइंड मैप्स जैसे विजुअल टूल्स का उपयोग करें। इससे आपको चीजें याद रखने में आसानी होगी और आपका अध्ययन और भी प्रभावी बनेगा। तीसरी बात, अच्छी नींद। पढ़ाई के साथ साथ अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। जब आप अच्छी तरह सोते हैं, तो आपका दिमाग ताजगी महसूस करता है और आप नई जानकारी को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। चौथी बात, स्वस्थ आहार। पढ़ाई के दौरान सही और पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। फल, सब्जियां, नट्स और स्वस्थ स्नैक्स का सेवन करें, ताकि आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहें। पांचवी बात, समय प्रबंधन के लिए ऐप्स। आजकल कई ऐप्स उपलब्ध हैं जो समय प्रबंधन में मदद कर सकते हैं। इनका उपयोग करके आप अपनी पढ़ाई को और भी व्यवस्थित बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों, ये थी कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपके पढ़ाई के माहौल को और भी बेहतर बना सकती हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपकी पढ़ाई और भी आसान और मजेदार होगी। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद और पढ़ाई करते रहिए।